दिल्ली के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। लोगों के मत ईवीएम में कैद हो गए और अब 8 तारीख को साफ हो जाएगा कि जनता ने सत्ता की चाबी किसे सौंपी है। लेकिन मतदान के दिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आपके बड़े नेता ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, उससे साफ है कि आप इस बार फंस गई है। अरविंद केजरीवाल खुद भी नई दिल्ली सीट पर फंसते दिख रहे हैं। यही वजह है कि वो भी अभी से हार के बाद के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। दर्शकों, हार देख आप में खलबली मच गई है। यही वजह है कि वो अभी से ही चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं ताकि हार के बाद इन पर ठीकरा फोड़ सके। वहीं आपके नेता भ्रम भी फैला रहे थे, जिसे पुलिस और चुनाव आयोग ने आपके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने खुलासा कर आपको करारा जवाब दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल माहौल देख आपके नेता काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से आपके उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी खुलेआम मतदाताओं को एक इमारत में ले जा रही थी और पैसे बांट रही थी। हालांकि पुलिस ने इसे खारिज कर दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि पैसे बांटने के आरोप प्रमाणित नहीं हो सके, स्थिति नियंत्रण में है और भ्रम दूर हो गया। वहीं मनीष सिसोदिया की पुलिस के साथ बहस भी हो गई। इस दौरान सिसोदिया के सामने ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे। हालांकि पुलिस ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। वहीं आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ये तो हद हो गई, रिलीवर को कैसे अंदर नहीं जाने दोगे? अंदर वाले बूथ एजेंट को अगर टॉयलेट जाना है तो क्या उसे बंदी बनाकर रखोगे? उसकी जगह रिलीवर तो जाएगा। ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। आप बूथ एजेंट को बंदी बनाकर कैसे रख सकते हो? अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा के उस बयान को शेयर कर ट्वीट किया है जिसमें आप सांसद राघव चड्ढा का कहना है कि रिलीवर और पोलिंग एजेंट दोनों को पोलिंग एजेंट का दर्जा दिया जाता है। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों से ऐसी शिकायतें आ रही है। लगभग आधे बूथों पर यह शिकायत आ रही है कि रिलीवर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मी हमारे रिलीवर को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर रिलीवर अंदर नहीं गया और हमारा पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आया तो कितनी वोटिंग हुई? क्या उस पर कोई फर्जी वोटिंग या किसी तरह का विवाद था? बूथ पर ईवीएम ठीक से काम कर रही है या नहीं? ये सारी बातें आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आ सकती। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करने आया हूँ। हमने जिला निर्वाचन अधिकारी से भी बात की है। हमने हमारे रिलीवर को अंदर जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सभी के लिए समान अवसर होना चाहिए और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जो मतदाता किसी भी पार्टी को वोट देना चाहता है उसे उस पार्टी को वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए। अब अगर आखिरी दिन कोई हस्तक्षेप हुआ, कोई गुंडागर्दी हुई तो ये अच्छा नहीं है। हमने ये सारी बातें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली और डीएम नई दिल्ली को भी लिखित रूप में दी है। दर्शकों, ऐसा लग रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट पर फंस गए हैं। यही वजह है कि आपके नेता और अरविंद केजरीवाल अभी से ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया और आतिशी के लिए इस बार जीतना काफी मुश्किल हो सकता है। वहीं मनीष सिसोदिया के बीजेपी द्वारा पैसे बांटने के आरोप पर दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी रवि कुमार सिंह ने कहा कि हमें जंगपुरा विधानसभा से शिकायत मिली थी कि वहां बीजेपी के 4 टेबल लगे हुए हैं और पैसे बांटे जा रहे हैं। लेकिन हमारी टीम मौके पर जाकर जांच की और पाया कि उन चारों टेबलों में से 3 अलग अलग उम्मीदवारों के थे, 2 अलग अलग पार्टियों के और एक स्वतंत्र उम्मीदवार का। चूंकि ये टेबल पास पास ही थे, इसलिए भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और ये लगा कि ये सभी टेबल बीजेपी के हैं। तो देखा आपने कैसे आपके नेता भ्रम फैला रहे थे, लेकिन पुलिस ने करारा जवाब देकर उन्हें एक्सपोज कर दिया है कि बिना जांच पड़ताल किए वो सिर्फ आरोप लगा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।